हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ने वाले हैं। जैसा कि ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है। जो भी बच्चे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूँ, अगर आप यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीएस सेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, यूपी जीके या फिर जीएस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे यहाँ पर कवर कराए जाते हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप विजिट करेंगे आसानी से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके साथ साथ रात को 9 बजे यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम के लिए हम लोग सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो दोनों ही क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, साथ में फॉलो करते रहिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एयर प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है ये समझेंगे। The weight of a column of air contained in a unit area from the mean sea level to the top of the atmosphere is called the atmospheric pressure. The atmospheric pressure is expressed in units of millibar. At sea level, the average atmospheric pressure is 1013.2 millibar. Due to gravity, the air at the surface is denser and hence has higher pressure. समझिए सबसे पहले ये वायुमंडलीय दाब है क्या। तो जो समुद्र तल का माध्य है, यहाँ से लेकर के जो वायुमंडल की अंतिम सीमा है, इसके बीच में जो इकाई क्षेत्रफल हम लोग लेते हैं और उसमें जो वायु स्तंभ का भार है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और वायु दाब को नापते किस में है, तो ये इसमें दिया गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग नापते हैं मिलीबार में। अब जो समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना होता है, 1013.2 मिलीबार। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग बैरोमीटर। तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है बैरोमीटर के बारे में। बैरोमीटर से क्या करते हैं, वायुमंडलीय दाब को नापने का कार्य किया जाता है। इट इज़ मेजर्ड एज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑफ द बैरोमीटर। अ सडन फॉल इन द लेवल ऑफ बैरोमीटर इज अ साइन ऑफ एन अपकमिंग स्टॉर्म। तो अगर झटके से बैरोमीटर का जो लेवल है अगर नीचे जाता है तो क्या हो जाता है, इससे पता चलता है कि तूफान या फिर स्टॉर्म आने वाला है। इफ द रीडिंग्स ऑफ बैरोमीटर फॉल्स एंड देन स्टार्ट्स राइजिंग स्लोली, इट डिनोट्स दैट देयर विल बी रेनफॉल। अगर देखिए बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से गिरती है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती है तो इसका मतलब क्या है कि बारिश होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है, अ सडन राइज इन द लेवल ऑफ मर्करी इन बैरोमीटर इज अ साइन ऑफ एंटी साइक्लोन एंड क्लियर वेदर। तो एंटी साइक्लोन के लिए क्या साइन होगा कि मर्करी का जो लेवल है बैरोमीटर में वो राइज करेगा और वेदर कैसा रहेगा, क्लियर रहेगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज शोन थ्रू एन आइसोबार। आइसोबार इज एन इमेजिनरी लाइन दैट कनेक्ट्स पॉइंट्स हैविंग सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आइसोबार क्या होता है, जहाँ जहाँ भी देखिए सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उन पॉइंट्स को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाएगी, आइसोबार कहलाती है। बाकी बैरोमीटर की रीडिंग से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से पढ़ते चलिए। बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, प्रेशर बेल्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। देखिए अब ये प्रेशर बेल्ट्स क्या हैं आगे अभी हम लोग समझेंगे, लेकिन अगर ये जो प्रोसेस है ओरिजिन का उससे हम लोग देखते हैं कि दो टाइप से हम इनको क्लासीफाई कर पाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। पहला तो है बेस्ड ऑन थर्मोजेनेसिस, दूसरा है बेस्ड ऑन मोशन अर्थात जो ताप जनित पेटी है उसके आधार पर, और दूसरा है गति के आधार पर। फर्स्ट क्लासिफिकेशन में देखेंगे इसमें वो प्रेशर बेल्ट्स आएंगी जो कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट्स है और दूसरी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स हैं। और मोशन के अकॉर्डिंग जो क्लासीफाई किया गया है उनके अकॉर्डिंग प्रेशर बेल्ट्स वो होंगी जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर वाली होंगी और दूसरी टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट्स हैं। देखिए मैं ये प्रेशर बेल्ट्स को आपको एक मैप के थ्रू या फिर ग्लोब में बताना चाहूँगी, जैसे कि ये है हमारी अर्थ, ठीक है। ये पोलर रीजन है, नॉर्थ पोल, और ये रहा साउथ पोल, ठीक है। इसके अलावा ये इक्वेटोरियल लाइन है, ठीक है, इसके आसपास का एरिया ये हो गया। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला एक रीजन जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। उसके बाद लास्ट में ये पोलर रीजन है, ठीक है। इतने टाइप में हमने इसको क्लासीफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। अब देखिए यहाँ पर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग दो प्रेशर बेल्ट मिलेंगी। पहली तो ये जो इक्वेटोरियल लाइन पे है तो यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ पर हाई टेम्परेचर है तो प्रेशर कैसा होगा, लो। तो ये पहली लो प्रेशर बेल्ट। और यहाँ पर देखिए जो पोलर रीजन है
यहाँ पर कैसी बेल्ट मिलेगी? हाई प्रेशर बेल्ट। तो दो बेल्ट ये जो आपको मिल रही हैं ये किस अकॉर्डिंग है? जो पहला क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा बेस्ड ऑन थर्मोजेनेसिस, ठीक है। अब सेकंड है बेस्ड ऑन मोशन। मोशन के अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे तो दो और बेल्ट हमें पढ़नी है। पहली तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ये पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है, इन्हीं को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करते जाऊँगी और ग्लोब में आपको समझाते जाऊँगी। सबसे पहली जो प्रेशर बेल्ट हमें पढ़नी है वो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पढ़नी है। जैसे कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो हमने क्लासीफाई किया है उसी में पहली ये बेल्ट है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये कहाँ पर आपको मिलेगी? द बेल्ट एक्सटेंड्स बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। तो इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वहाँ तक कौन सी बेल्ट मिलने वाली है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। द इक्वेटर रिसीव्स वर्टिकल रेस ऑफ द सन ऑल थ्रू आउट द ईयर। तो पूरे साल भर यहाँ पर आप देखेंगे जो सूर्य की रेखाएं हैं वो सीधी पड़ती हैं। एज अ रिजल्ट द एयर गेट्स हीटेड एंड स्टार्ट्स राइजिंग अप, हेंस द रीजन ऑलवेज एक्सपीरियंसेस लो प्रेशर। The surface air of the region moves with very slow velocity as a result of which the environment here is pretty calm. This is the reason this pressure belt is also called the doldrums. तो सबसे पहले हम इस प्रेशर बेल्ट को समझेंगे। देखिए कैसे, ये रहा ग्लोब, यहाँ पर ये है 0 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से लेकर के 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कौन सी प्रेशर बेल्ट मिलने वाली है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। और क्या होता है आपने देखा है कि सन के पास अर्थ चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो ये रहा मान लीजिए सन, तो इसके सामने जो इसकी रेस पड़ती हैं वो पूरे साल भर आप देखेंगे वर्टिकल पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कैसा रहेगा? हमेशा टेम्परेचर हाई रहता है, जिसकी वजह से एयर गर्म होकर के ऊपर उठती है। और प्रेशर यहाँ पर कैसा हो जाएगा? लो प्रेशर। जहाँ भी टेम्परेचर हाई है वहाँ पर प्रेशर लो हो जा रहा है। अब यहाँ की जो एयर है ड्यू टू लो प्रेशर ये क्या करती है? मूव करना स्टार्ट करती है, लेकिन बहुत स्लो वेलोसिटी से, जिसकी वजह से यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो प्रिटी काम रहता है, मतलब थोड़ा काम रहता है। बहुत तेज़ हवाएं, आंधी तूफान जैसा कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट नहीं रहता है। और इसकी वजह से इस जो रीजन पे ये जो एयर प्रेशर बना हुआ है या प्रेशर बेल्ट बनी हुई है इसको क्या बोलते हैं? डोलड्रम्स बोलते हैं। तो डोलड्रम्स क्या है ये आज आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो पहली लो प्रेशर बेल्ट है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, वो किस वजह से बनी है? हाई टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा? प्रेशर लो हो गया है, और इस वजह से पहली बेल्ट बनी है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इसका नाम कैसे याद रखना है? क्योंकि यहाँ पर इक्वेटर लाइन है और इक्वेटर के पास जो बेल्ट बनेगी वो इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट है। और कैसी है? लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हाई है। पहली बेल्ट समझ में आ गई। आगे बढ़ें, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। The belt is found between 30 degree to 35 degree latitude on both of the hemisphere. The air rising from the equator starts becoming cooler at the upper layers of atmosphere and hence starts sinking near 30 degree to 35 degree latitude. Simultaneously, the air from the temperate low pressure belt also starts descending in this region. Thus, a high pressure zone is created which gives birth to subtropical high pressure belt. The pressure belt is highly mobile in nature, thus it is called horse latitude. ठीक है, अब दूसरी प्रेशर बेल्ट मैं आपको समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले तो ये समझिए दोनों हेमिस्फीयर, मतलब ये जो इक्वेटर लाइन गई है ये क्या करती है? दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है ग्लोब को। पहला हो गया नदर्न हेमिस्फीयर और दूसरा हो जाता है सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनेगी इसका रीज़न क्या दिया गया? 30 डिग्री से 35 डिग्री लैटिट्यूड का जो रीज़न है यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनेगी, जो कि आप पास में देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास आप ये रीज़न देखेंगे। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होता है, जो इक्वेटर के पास से हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ रही थी, मान लीजिए यहाँ से हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ रही हैं, और ऊपर उठने के बाद ये हवाएं क्या होंगी? ऊपर जा कर के ठंडी हो जा रही हैं। ठंडी होकर के वापस आएंगी ना, गर्म हवा ऊपर उठ रही है और ठंडी हवा वापस आ रही है। अब ये वापस होकर के यहाँ पे सबसाइड कर रही हैं, ठीक है। कहाँ पर? ये वाला जो रीज़न मैंने बताया है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बन जाती है। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए ऊपर हवा गर्म होकर के उठ रही है, ठंडी होकर के सबसाइड कर रही है, इतने आयतन में फिट होने की कोशिश कर रही है। अब इन हवाओं की गति इतनी तेज़ होती है कि इसके बारे में मैं अभी आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। और इन प्रेशर बेल्ट को क्या बोलते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड भी बोला जाता है। देखिए प्राचीन काल में क्या होता था, लोग जब
आवाजाही करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो ज़्यादातर समुद्री मार्ग होते थे तो जलयान यूज़ किए जाते थे। अब जो घोड़े लेकर के आए वो अपने घोड़े भी उसी में लेकर के जाया करते थे। लेकिन क्या होता था, इन हवाओं की वजह से उनका जलयान आगे बढ़ नहीं पाता था। अब वो बढ़ नहीं पाता था, अब इन लोग को लगता था कि अश्व की बलि दी जाएगी, मतलब घोड़े की बलि दी जाएगी, तो वो लोग क्या करते थे, कुछ घोड़े फेंक देते थे समुद्र में। अब उसकी वजह से वो हल्का हो जाता था, आगे मूव करके चले जाते थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। ये लैटिट्यूड किस में आएंगे, हॉर्स लैटिट्यूड। तो ये स्टोरी भी आपको पता चल गई। और यहाँ पर ये भी पता चल गया कि पहली इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, दूसरी हाई प्रेशर बेल्ट है। कैसी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, क्योंकि ट्रॉपिक वाला रीजन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो दूसरी बेल्ट आप आसानी से याद कर सकते हैं, सब ट्रॉपिकल बेल्ट है। और कैसी है, हाई प्रेशर है। क्यों, क्योंकि गर्म हवाएं जो ऊपर जाकर के ठंडी हो रही हैं वो इसी जगह पे आकर के सबसाइड कर रही हैं, ठीक है, इसी में फिट हो रही हैं। दूसरी प्रेशर बेल्ट समझ में आई। अब तीसरी पढ़ेंगे। थर्ड प्रेशर बेल्ट समझिए, टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं इसको। दिस प्रेशर बेल्ट इज फाउंड बिटवीन 60 डिग्री टू 65 डिग्री लैटिट्यूड्स इन बोथ ऑफ द हेमिस्फीयर. Though the temperature in this region is low throughout the year, yet the region experiences low pressure. It is due to the fact that rotation of the earth causes the air to spread and displaces it. As a result, low pressure is created. नेक्स्ट प्रेशर बेल्ट अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ग्लोब में, वो है टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट, जो कि थर्ड टाइप की है। इक्वेटर में बार बार ड्रॉ कर रही हूँ। इसके बाद 60 डिग्री से 65 डिग्री लैटिट्यूड के पास आप देखेंगे ये टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट मिलेगी। यहाँ पर देखेंगे ये नदर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर है। दोनों हेमिस्फीयर में यहाँ पर ये बेल्ट मिलेगी, टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट। जबकि यहाँ पर टेम्परेचर लो रहता है, बट यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से क्लासिफिकेशन नहीं किया गया। यहाँ पर जो रीज़न है इस प्रेशर बेल्ट के बनने का, वो है रोटेशन अर्थ का। तो अर्थ का जो रोटेशन है वो अराउंड द सन, उसकी वजह से ये प्रेशर बेल्ट बन जाती है, जहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बनती है। और लो प्रेशर बेल्ट बनेगी तो यहाँ पे क्या होंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर चलती है। और अभी हम लोग एयर वाले चैप्टर में आगे इसको समझेंगे, अभी सिर्फ प्रेशर बेल्ट समझिए। तो ये जो तीसरी प्रेशर बेल्ट हमने पढ़ी है वो टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। ये टेम्परेचर की वजह से नहीं बन रही है, पहली बात तो आपको ये याद रखना है। किसकी वजह से, मोशन की वजह से क्रिएट हो रही है, ड्यू टू अर्थ मोशन। पृथ्वी की जो गति है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति, उसकी वजह से ये बन रही है। तो थर्ड कौन सी होगी, टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट। आगे पढ़ना है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अब ये कैसे क्रिएट होगी ये हम लोग आगे पढ़ करके तब समझेंगे। The poles and the region in close proximity to them experiences high pressure because the region is very cold, as a result of which air becomes heavy and starts descending, creating high pressure. अपोलर हाई प्रेशर जो बेल्ट बन रही है, इसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है और टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर रहता है। 6 महीने की रात 6 महीने के दिन ऐसे होता है ना, आपने पोलर रीजन में पढ़ा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत लो है और यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। यही रीज़न है कि पोलर हाई प्रेशर बेल्ट बन रही है। तो हमने कितनी पढ़ी है, 4 बेल्ट्स पढ़ी हैं। कौन कौन सी, पहली देखिए, पहली तो हो जाएगी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। दूसरी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, फिर टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट हमने पढ़ी, और उसके बाद पोलर हाई प्रेशर बेल्ट पढ़ी, ठीक है। इनको आपको एक एक करके पढ़ना है, याद करना है। मैं अगली क्लास में जब एयर पढ़ाऊंगी आपको, तब ये मैप के थ्रू और अच्छे से समझा पाऊंगी। अभी सिर्फ प्रेशर बेल्ट समझिए, चारों प्रेशर बेल्ट मैंने बता दी हैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट है, द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट लाइज बिटवीन 60 डिग्री टू 65 डिग्री लैटिट्यूड in both the hemisphere throughout the year, as there is low temperature and low atmospheric pressure. देखिए यहाँ पर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की बात की जा रही है, जो कहाँ पर बन रही है, अभी हम लोगों ने पढ़ा 60 डिग्री से 65 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में। ऑल्दो दिस बेल्ट हैज़ नथिंग टू डू विथ टेम्परेचर। देखिए यहाँ पर क्या मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर वैसे तो टेम्परेचर लो रहता है, उसके बावजूद भी प्रेशर भी यहाँ पर लो रहता है। उसका रीज़न क्या है, ड्यू टू मोशन ऑफ द अर्थ। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली बिल्ट अपॉन लैंड, वेयर एज हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर मोस्टली ओवर ओशंस। अब इस पॉइंट में बताया जा रहा है कि जो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादातर आपको कहाँ पे मिलेगा, लैंड एरिया में। और हाई प्रेशर, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ बनता है, ओशन से। तो देखिए जैसे कि ये लैंड वाला एरिया है और ये है ओशन वाला। अब यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है कि ओशन के पास आपको हाई प्रेशर मिलेगा और लैंड पे क्या होगा, लो प्रेशर। तो एयर किधर फ्लो होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव होती है, जहाँ पर भी आप पढ़ेंगे ऐसा ही। तो जहाँ पर टेम्परेचर
हाई होगा वहाँ पर प्रेशर लो होगा, और जहाँ पर टेम्परेचर लो होगा वहाँ पर प्रेशर हाई होगा। अब देखिए जो ये वाटर होते हैं, ये वाटर बॉडी होती हैं, देर से गर्म होती हैं और देर से ठंडी होती हैं। और लैंड क्या होते हैं, जल्दी गर्म होते हैं, जल्दी ठंडे होते हैं। तो जल्दी गर्म होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर लो प्रेशर बन जा रहा है। और जबकि हाई प्रेशर क्यों बन रहा है ओशन बॉडी में या फिर वाटर बॉडी में, क्योंकि ये देर से गर्म हो रहे हैं और देर से ठंडे हो रहे हैं। ये रीज़न है हाई प्रेशर और लो प्रेशर बनने का यहाँ पर। The hots latitude are located at about 30 degree to 35 degree north and south the equator। तो इक्वेटर के साउथ और नॉर्थ दोनों हेमिस्फीयर में 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में कौन से बनते हैं, हॉट्स लैटिट्यूड बनते हैं, जिनके बारे में अभी मैंने स्टोरी बताई थी। इन द नदर्न हेमिस्फीयर इट इज़ कॉल्ड एज द नॉर्थ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर इट इज़ नोन एज द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। देखिए क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बन रही है, और क्या होता है जब नदर्न हेमिस्फीयर में बात करेंगे तब इसका नाम क्या होगा, नॉर्थ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और जब साउथ में होगा तो सिर्फ साउथ लगा दीजिए, साउथ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। द एक्जिस्टेंस ऑफ दीज प्रेशर बेल्ट्स इज ड्यू टू द राइजिंग एयर ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पोल ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। क्या होता है यहाँ पर ये जो प्रेशर बेल्ट्स बन रही हैं वो किस वजह से बन रही हैं, वो सेम रीज़न मैंने आपको बताया कि जो गर्म होकर के हवाएं ऊपर उठ रही हैं इक्वेटोरियल रीजन से और सबसाइड कर रही हैं कहाँ पर आकर के, सब ट्रॉपिकल ये जो बेल्ट बन रही है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर exerted by the weight of air on the earth's surface. The distribution of air pressure is influenced by temperature of air at the given place. Temperature is reversely related with pressure. Due to highest temperature in summer, pressure is lowest on the earth. As altitude increases, the temperature and air pressure decreases. Distribution of air pressure is influenced by temperature and other kinetic factor, that is earth rotation, water vapor, altitude etc. देखिए इस फैक्ट में क्या बताया जा रहा है वो समझना है कि समर के टाइम में क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज करने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा, और प्रेशर इन्वर्सली रिलेटेड है टेम्परेचर के, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर लो प्रेशर हो जाता है। लेकिन हायर अल्टीट्यूड पे क्या होगा, जब ऊपर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। एयर प्रेशर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं, जैसे कि अर्थ का रोटेशन है, दूसरा वाटर वेपर है, तीसरा अल्टीट्यूड है। ये सारे फैक्टर हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं एयर प्रेशर को। तो ये आई होप आज के वीडियो में आपको प्रेशर बेल्ट समझ में आई होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आई है बिल्कुल भी परेशान मत होइए, एक बार रीड कीजिए। अभी जब मैं एयर पढ़ाऊँगी तो उसमें मैं आपको मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। देखिए बहुत से बच्चे मुझे इंग्लिश में भी वीडियो के लिए बोलते हैं, बहुत से बच्चे हिंदी में भी बोलते हैं। मैं कोशिश करती हूँ सारे टॉपिक आपको दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कर दूँ। तभी आपको इंग्लिश में दिया गया वीडियो हिंदी में भी आएगा, लेकिन ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद। अभी प्रेशर बेल्ट पढ़ी है, फिर एयर पढ़ेंगे। एयर पढ़ने के बाद मैं इसको पूरा हिंदी में भी कवर कर दूँगी। और अगली बार मैं कोशिश करूँगी कि मैप के साथ जो कि मैं बना रही हूँ बनाना ना पड़े, वो मैं मैप में ही आपको समझा दूँ। तो अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना है, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।